नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से ठीक एक दिन पहले राजनीति में बड़ा टकराव देखने को मिला था। संसद में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हरियाणा विधानसभा चुनाव में 25 लाख वोट चोरी होने का बड़ा आरोप लगाया था। राहुल गांधी ने दावा किया कि हरियाणा में जो वोट चोरी सिस्टम इस्तेमाल हुआ, वही सिस्टम अब बिहार में भी लागू करने की तैयारी है। राहुल गांधी का कहना है कि यह कोई छोटी सी गलती या तकनीकी त्रुटि का मामला नहीं है, बल्कि लोकतंत्र खत्म करने की प्लानिंग है। राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा में 3.5 लाख वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए और ये पूरी तरह संगठित तरीके से किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार, गृह मंत्री अमित शाह और निर्वाचन आयोग ने मिलकर एक ऐसी व्यवस्था बनाई है जिसके जरिए हरियाणा चुनाव चोरी हुआ और अब यही मॉडल बिहार में लागू किया जा रहा है। राहुल गांधी ने अपने प्रेजेंटेशन में हरियाणा की वोटर लिस्ट दिखाते हुए दावा किया कि ब्राजील के एक मॉडल ने हरियाणा चुनाव में 10 बूथ पर 22 बार वोट डाला। राहुल गांधी का यही दावा इस पूरे मामले को और गंभीर बना रहा है। राहुल ने कहा कि औद्योगिक स्तर पर वोट चोरी की व्यवस्था है। राहुल गांधी ने हरियाणा की सीएम नायब सिंह सैनी का पुराना वीडियो भी दिखाया, जिसमें उन्होंने रिजल्ट के 2 दिन पहले तैयार व्यवस्था का जिक्र किया था। इस पूरे विवाद पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बड़ा पलटवार सामने आया है। पंचकूला में मीडिया से बात करते हुए सैनी ने कहा कि राहुल गांधी झूठ बोलकर देश को गुमराह कर रहे हैं। सैनी ने कहा कि कांग्रेस मुद्दा विहीन हो चुकी पार्टी है और राहुल गांधी झूठ फैलाकर लोगों को भटकाने का काम कर रहे हैं। हरियाणा सीएम ने राहुल पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस की 4 पीढ़ियों ने देश पर शासन किया, लेकिन बावजूद उसके राहुल गांधी को अब भी झूठ बोलकर राजनीति करनी पड़ रही है। यह कांग्रेस की सबसे बड़ी विफलता है। सैनी ने कहा कि नरेंद्र मोदी गरीबों के उत्थान की बात करते हैं। गुरु नानक जी ने जिन्हें मार्ग दिखाया, कांग्रेस उसी मार्ग से भटक चुकी है और राहुल गांधी देश का ध्यान असली मुद्दों से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। यह विवाद इसलिए भी बढ़ा हुआ है क्योंकि बिहार में आज पहले फेज की 121 सीटों पर वोटिंग हो रही है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बिहार के लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि जो हरियाणा में हुआ वही बिहार में दोहराया जा सकता है। राहुल गांधी ने कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए मतदान का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण हथियार है। राहुल के इन दावों के बाद अब बिहार में एसआईआर और वोट चोरी का मुद्दा चुनावी बहस का बड़ा हिस्सा बनने लगा है। अगले कुछ दिनों में साफ होगा कि राहुल गांधी की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ आरोप थी या बिहार की राजनीति में एक बड़ा नैरेटिव सेट करने वाला टर्निंग पॉइंट। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।